ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जिसे कि हमने सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के पेपर से लिया है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, इन फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। इट्स एवरेज एयर स्पीड इज रिड्यूस बाय 100 किलोमीटर पर आवर एंड बाय डूइंग सो द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। ठीक है, तो मैं एक बार आपको क्वेश्चन को अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको बोला जा रहा है, एक एरोप्लेन की जर्नी है, जिस जर्नी में किसी को 2800 किलोमीटर ट्रेवल करना है। इस 2800 किलोमीटर के जर्नी में जितना भी वक्त लगता, खराब वेदर होने के कारण फ्लाइट का जो ओरिजिनल स्पीड था ना, जैसे मान के चलो 700 होगा या 800 किलोमीटर होगा, उससे जो है फ्लाइट को 100 किलोमीटर स्लो डाउन कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर ओरिजिनल स्पीड 800 किलोमीटर रहा होगा तो उसको स्लो डाउन करके 700 किलोमीटर पे ला दिया गया, या अगर 600 किलोमीटर पर आवर रहा होगा तो उसे स्लो डाउन करके 500 किलोमीटर पर आवर कर दिया। अब ऑब्वियस है, जब भी हम स्पीड को घटाएंगे तो हमें जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसमें जो वक्त लगेगा वो आपका बढ़ जाएगा। तो सेम चीजें इस फ्लाइट के साथ भी हुआ। जब भी उसने अपना एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर से रिड्यूस किया तो उसका जो टोटल ट्रेवल करने का जो टाइम टेकन था वो आपका इंक्रीज होकर के 30 मिनट बढ़ गया। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है, अगर ये स्लो डाउन नहीं हुआ होता तो बताओ ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कितना था, यानी कि ये 2800 किलोमीटर फ्लाइट की जो जर्नी है ये कितने वक्त में पूरा हो जाता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो है आपका डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन। अब देखो आप, अगर आपको 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है, और आपका जो स्पीड है वो अगर 10 किलोमीटर पर आवर है, तो ये 100 किलोमीटर आप 100/10 यानी कि 10 आवर में कंप्लीट करोगे। तो अब अगर देखो, ये जो मेरा डिस्टेंस है ये आपका स्पीड इंटू टाइम से मिल जाएगा, क्योंकि देखो हमें 100 किलोमीटर ट्रेवल करना था। हम अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रेवल करें तो हम 10 आवर में इसको कवर अप कर लेंगे, तो ये भी आपका 100 हो जाएगा। तो बस ये याद रखना है। अभी जो आपको दिया हुआ है वो है आपका 2800 किलोमीटर। हम मान लेते हैं कि उसका स्पीड आपका x रहा होगा, ठीक है। और दूसरा केस ये है आपका, जो इसका स्पीड ना 100 किलोमीटर से घटा दिया गया, यानी कि x में से 100 को मैंने घटा दिया। तो देखो इसमें भी तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगा ही होगा, और इस स्पीड से कुछ ना कुछ आपको टाइम लगा होगा इसको ट्रेवल करने में। तो इसका जो डिफरेंस है इस वाले में, जब भी घटा देंगे स्पीड तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये h1 टाइम और ये जो आपका h2 टाइम है ये आपका दिया हुआ है 30 मिनट। यानी कि आपको सबसे पहले जो ओरिजिनल स्पीड है उसको एज्यूम करना है और इस कंडीशन का यूज करके उसे निकाल लेना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ओरिजिनल स्पीड चाहिए, तो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये चल रहा था। अब बताओ, अगर x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा 2800 किलोमीटर में। तो टाइम टेकन टू कवर 2800 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ x km पर आवर इज इक्वल्स टू 2800/x आवर लगेगा। नाउ अब हमें बोल रहा है न्यू स्पीड के बारे में। न्यू स्पीड इज इक्वल्स टू x में से हमने 100 किलोमीटर को रिड्यूस किया, यानी कि x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो न्यू टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 2800
अपॉन में x माइनस 100 आवर। नाउ गिवन क्या है, जो इन दोनों समय में यानी कि 2800 बाई x आवर में और 2800 अपॉन x माइनस 100 आवर में जो एक्स्ट्रा टाइम जो टेकन है ये इस वाले में है, जब स्पीड को स्लो डाउन किया। अब वो एक्स्ट्रा टाइम कितना है, 30 मिनट का, यानी कि 2800 अपॉन x माइनस 100 में जितना टाइम लगा वो टाइम अगर स्पीड ना घटाता तो 30 मिनट कम होता 2800 बाई x के अकॉर्डिंग, तो माइनस 2800 बाई x, ये कितना होता 30। ये है मिनट, हमें ये टाइम भी आवर में दिया हुआ है, ये टाइम भी आवर में दिया हुआ है, यानी कि 1/2 आवर। जब भी हमें मिनट को आवर में कन्वर्ट करना हो तो उसे हम 60 से डिवाइड करते हैं, तो 30 को जब 60 से आप डिवाइड करोगे तो 1/2 आवर, यानी कि आधे घंटे का समय इसने एक्स्ट्रा लिया है। किससे, जो ओरिजिनल स्पीड होता है उससे। यहां पे ध्यान पे रखना है आपको, यहां पे गलतियां होती है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 2800 बाई एक्स में से इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। नहीं, आपको ज्यादा वक्त किस में लगेगा, जब आपका स्पीड कम होगा। तो स्पीड कम किसका है, ये x माइनस 100 में, इसमें से आपको जब आपका स्पीड ओरिजिनल है उसे माइनस करना है। अब इसे हम रेशियो के डिफरेंस की तरह सॉल्व करेंगे। अब देखो यहां भी 2800 है, यहां पे भी 2800 है, तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसे कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 100 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब इस 2800 को, जो कि इस पूरे टर्म के साथ मल्टीपल है, दूसरे तरफ भेजेंगे, तो यहां मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब देखो इसका एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 100, ठीक है। अब x माइनस 100 से इस फैक्टर को डिवाइड करोगे तो बचेगा मल्टीपल x, इस x को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा आपका x। बीच में माइनस है तो यहां पे माइनस रखना, अगर माइनस नहीं रखोगे यहां पे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगाओगे आप। अब देखो इस x से इसको जब भी डिवाइड करोगे तो x कटेगा, एलसीएम में बचेगा फैक्टर x माइनस 100, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 100, ठीक है। और ये 2800 जो इसके साथ मल्टीपल में है दूसरे तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू, यहां पे मल्टीप्लाई था इधर आकर के डिवाइड होगा, 2800 बनेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 5600, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x माइनस, इसको मल्टीपल करेंगे तो माइनस का x, माइनस माइनस प्लस 100 अपॉन में, अब इस x से इसको मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर, इस x से इस 100 को मल्टीपल करेंगे तो माइनस 100x, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5600। ये x से x कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, अब हो गया आपका 100 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 100x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5600। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसके न्यूमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को, इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमिनेटर को। अब फिर लिखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको देखो एक्स स्क्वायर माइनस 100 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x, दैट इज इक्वल टू 5600 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5600 था और 00 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 5600, इसको भी मैंने इधर ले आया ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तब यहां पे ध्यान देना है आपको। यहां पे है आपका एक पेयर है 100 का, यहां पे भी है 100 का, यहां पे भी है आपका 100, यानी कि इसमें जो फैक्टर है तो ज्यादातर चांसेज हैं, ये कोई रूल नहीं है, दूसरा भी हो सकता है, लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां पे जो भी आपका मल्टीपल आने वाला है उसमें हमारा 100 के फॉर्म में हो सकता है। तो अगर मैं इसे कैंसिल कर दूं ना तो ये बचेगा आपका 56, ठीक है। 56 पे अगर ध्यान देंगे तो 8 7 जा होता है आपका 56, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो है आपका 1 का। अब 8 को भी 00 दे दो, इसमें भी 00 दे दो, तो यहां पे भी आपको 00 आ जाएगा, यानी कि इसका जो फैक्टर होगा वो 800 एंड 700 होगा, दोनों का डिफरेंस 100 है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 560000 मिल जाएगा। तो इसे हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब चूंकि यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ रहा है साइन,
तो इसमें दो साइन होंगे, एक प्लस वाला होगा एक माइनस वाला होगा। तो हमेशा ध्यान रखना बीच का जो साइन होता है वो बड़े का साइन होता है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंटू 800 माइनस 700x माइनस 560000 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 800x प्लस 700x माइनस 560000 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से x कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा आपका x माइनस 800, और यहाँ से हम 700 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x माइनस 7 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 8 और 00 को भी कट करोगे तो 800 हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट आपका सेम है, फैक्टर दोनों, तो इसको कॉमन निकाल लो। तो इसको यहाँ से x माइनस 800 को कॉमन लोगे तो बचेगा आपका x, यहाँ से x माइनस 800 को कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा 7, डेट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 800 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 700 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर आपको a इंटू बी बराबर 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब a बराबर भी 0 होगा। इसको अगर रखोगे, a को इधर इसको भेजोगे तो ये 0 बन जाएगा, अगर b को रखोगे a को इधर भेजोगे तो b बराबर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 800 मिलेगा एंड x इज इक्वल टू माइनस 700। ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव स्पीड तो होगा नहीं, ठीक है, इसीलिए x इज इक्वल टू 800 हो गया किलोमीटर पर आवर, यानी कि फ्लाइट की ओरिजिनल जो स्पीड है वो है आपका 8 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड इज इक्वल टू 800, ओरिजिनल लिख देते हैं किलोमीटर पर आवर। सो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस था 2800 अपॉन 800 आवर, इससे इसको कट किया, डेट इज इक्वल टू 28/8। अब यहाँ से कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो 28 को 8 से डिवाइड कर लेना है, 28 3 जा होगा 24, 4 आया, अब इसको लिख लोगे 3 इंटू 3 इज टू 4/8, इससे इसको कट करेंगे यानी कि 3 इज टू 1/2 मिक्स फ्रैक्शन के रूप में आवर, दैट इज इक्वल टू 3 आवर। 1/2 आवर का मतलब होता है, ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो सेम आ जाएगा। तो 1/2 आवर का मतलब होता है 30 मिनट, 30 मिनट, ये इसका आंसर होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।